प्लस 2 का जो चैप्टर है पहला सॉलिड स्टेट, इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखिए इसमें इस डिस्कशन में हमारे पास होगा क्या, आज हम ये पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग होती क्या है। हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड में आपको पता है कि सारी पैकिंग जो है वो काफ़ी क्लोज होती है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड्स के अंदर, दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। दैट इज़ व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय their interparticle distance is very small. It means they are characterized by very small interparticle distance. So this means that they are closely packed. यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो कण होते हैं उनके बीच में अंतर बहुत कम होता है, वो पास पास स्थित होते हैं। ये जो पास पास स्थित होने को ही हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। यानी हमने किसी को पैक करना है लेकिन वो क्या है, बहुत ही पास पास स्थित हैं। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं वो फिर हम बात करेंगे कि क्लोज पैकिंग होती कैसे है, उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। वो 1 डायमेंशन में भी हो सकती है, ध्यान रखिए, वो 2 में भी हो सकती है और 3 डायमेंशन भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझने के लिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सॉलिड के जिनकी जहाँ पर अरेंजमेंट जो एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयंस की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह को घेरें और कम से कम जगह जो है वो खाली छोड़ें। इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग क्या है किसी भी सॉलिड की, वो ये है कि जो उसके कण हैं ठोस पदार्थ के, वो इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि वो अधिक से अधिक जगह को घेर लें और कम से कम जगह जो है वो खाली छोड़ी जाए। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। क्या है देखिए क्लोज पैकिंग, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड लीव मिनिमम एम्प्टी स्पेस। तो क्या इसके अंदर हमने देखा, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सॉलिड इन सच अ वे, यानी कि जो कण हैं उनके अरेंजमेंट किस प्रकार की, सो दैट दे ऑक्यूपाई मतलब घेरना, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस वो दी गई जगह को ज़्यादा से ज़्यादा घेरें, एंड लीव मिनिमम एम्प्टी स्पेस और कम से कम जगह जो है वो खाली छोड़ें। इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग हमारे पास है क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो घेरेंगे और कम से कम जगह को जो है वो खाली छोड़ेंगे। अब ये क्लोज पैकिंग जो है यानी कि जब किस प्रकार की हो सकती है, देखो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारे पास जो क्लोज पैकिंग है वो 3 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, 1 डायमेंशन में, जहाँ पर एक आयामी होगा। सेकंड हमारे पास है जो 2 डायमेंशन में। तो देखिए और तीसरी भी हमारे पास प्रकार है वो है 3 डायमेंशन में। वही इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हमने क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। सो व्हाट अ क्रिस्टल लैटिस इज, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। तो तीनों आयामों में यानी कि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जब डेवलपमेंट होती है तो वही एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस है। लेकिन हम शुरुआत 3 डायमेंशन तक कैसे पहुंचेंगे, हम पहले बात करेंगे 1 डायमेंशन की, फिर बात करेंगे 2 डायमेंशन की। तो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है वो हम समझेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक शब्द आपके पास आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 1 डायमेंशन में क्या होता है, देखिए 1 डायमेंशन अरेंजमेंट कैसी है, यदि जब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो कण जिनसे मिलकर कोई ठोस पदार्थ बना है उनको हम सिर्फ एक लंबी रेखा में ही रख लें, एक रो में ही जो उसको रख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो यहाँ पे कण हमने जो सॉलिड के वो अज्यूम किए हैं, हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये कण जो है वो किसी ठोस के हैं। तो हमने इनको एक सीधी रेखा में रख लिया है, एक ही लाइन में, तो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है। आप समझ रहे हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस है इस तरीके से, अगर आप यहाँ बना सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं बना के बताऊँ आप लोगों को। सपोज करो 3 एक्सिस है ये ऐसे करके ये, तो हमने क्या किया है, हमने जो एटम्स हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायमेंशन के अलॉन्ग जो है वो रखे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डायमेंशन में होता क्या है, जो एटम्स हैं इसको एटम को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम गोले से दर्शा रहे हैं, इनको हम केवल एक ही रो में रख देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब यहाँ पे आप देखिए अगर मैं इस 1 डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पे एक स्फीयर है, एक गोला है जिसको मैंने क्या कैसे निरूपित किया है, ए से, और इसके साइड वाले गोले पे मैंने 1 लिखा है, उसके इस तरफ वाले गोले पे जो है 2 लिखा है। तो ये वास्तव में कोऑर्डिनेशन नंबर है।
एक नया शब्द आप लोगों के पास है जिसको आप समझिएगा, और वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? किसी भी स्फीयर का, किसी भी गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर वो संख्या होती है जितने गोले उस एक स्फीयर को या गोले को टच करते हैं आपस में। अब देखिए यहाँ पे एक गोला है, अब मैं पूछूंगा कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि ए को कितने गोले टच कर रहे हैं सीधे? एक ये और दूसरा ये, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी स्फीयर इज द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग दैट स्फीयर, यानी कि किसी भी गोले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो वास्तव में वो संख्या होती है गोलों की जो उसे सीधे तौर पर छू रहे होते हैं या टच करते हैं। तो यहाँ पे एक डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्लोज पैकिंग का, वो हमारे पास कितना है? दैट इज 2। वो है हमारे पास 2। तो यानी कि 1 डायमेंशन में 2 गोले जो हैं वो एक गोले को टच करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं 2 डायमेंशन की। देखिए 2 डायमेंशन में अब क्या हो गया है? अब यहाँ पे 2 डायमेंशन देखिए, ये पहले 1 डायमेंशन में था, अब मैं आगे तो लेके जा ही रहा हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इन जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं इनको ऊपर की ओर भी ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ इस तरफ नहीं हो रही है बल्कि इस तरफ भी हो रही है। ये अरेंजमेंट कैसी कहलाएगी? अब 2 एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, एक्स भी ले लिया मैंने और वाई भी ले लिया, तो ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की ये कहलाएगी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 आयामी हो गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बढ़ रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ भी ये स्टॉक लग रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 आयामी हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। तो 2 डायमेंशन पैकिंग कैसी है? रोज ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर। जो रो है गोलों की या एटम्स की, उनको एक के ऊपर एक रखा जो है वो जाता है। अब ये जो अरेंजमेंट होती है इसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब देखिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की हो सकती है, वो थोड़ी डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक को बोलते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरे को बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये कैसी है? देखिए जब मुझे, आप ये मान के चलिए कि जब मुझे एक गोले के ऊपर रो जो है गोले की, उसके ऊपर दूसरी रो रखनी है गोलों की, तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक गोला है इस तरीके से, ये ठीक है, ये दूसरा गोला है और ये फिर तीसरा गोला है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी रो रखनी है, तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। या तो इस गोले के ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर जो है मैं दूसरा गोला रखूँ, दूसरी रो बनाऊँ ऐसे। समझ रहे हैं आप इसको, चीज़ को समझ रहे हैं? मैंने ये जो नीचे वाला गोला था इसके ठीक ऊपर दूसरा गोला रखा है, फिर ये जो गोला था इसके ठीक ऊपर दूसरा गोला रखा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है हमारे पास, ये इस प्रकार से हो सकता है। ये जो एक गोला मैंने बना दिया, एक रो पहले बना दी, ये अब जो दूसरी रो मैंने रखनी है वो इसके ठीक ऊपर नहीं रखकर इन दोनों गोलों के बीच में जो खाली जगह बच रही है इसके ऊपर मैं रख दूंगा इन दोनों। अब इसको, ये जो है इसके ऊपर रखा जा सकता है, ये जो खाली जगह बच गई इसके ऊपर रखा जा सकता है। अब जो अगली सेकंड रो जो है वो इसके ठीक ऊपर नहीं है, बल्कि दोनों जो गोले हैं इसके बीच में जो खाली स्थान था वहाँ पर रखी गई है। तो ये अरेंजमेंट है। तो अब जो 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट है क्लोज पैकिंग की, वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक को बोलते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? यदि आप गोले की जो रो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, अगर मैं बात करूँ एटम्स की, आयंस की, उसके ठीक ऊपर दूसरी रो लगा देते हैं, फिर उसके ठीक ऊपर तीसरी रो लगा देते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे? अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये एक जो हमारे पास एटम, कंस्टिट्यूएंट एटम है, लेटिस जो पॉइंट है, उसको कितने गोले टच कर रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो चारों अगर आप सेंटर को जोड़ दें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिल रहा है एक स्क्वायर, और इसीलिए इसको पैकिंग को क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसी है? जब एक रो के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी रो जो है वो प्लेस की जाती है, रखी जाती है, तो जो अरेंजमेंट बनती है उसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर एक स्फीयर को
4 स्फीयर जो है वो टच कर रहे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्फीयर है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं ए, और इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जो सीधे टच करते हैं, उसके संपर्क में सीधे तौर पर होते हैं, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दूसरी प्रकार की अरेंजमेंट है हेक्सागोनल में, जहाँ पर पहली रो के बीच में जो खाली स्थान है उसके ऊपर दूसरी रो जो है वो रखी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास रो थी, मान लीजिए सपोज करो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत कर लेते हैं। ये एक पहली रो थी हमारे पास इस तरीके से। अब इसके बीच में जो खाली जगह है उसके ऊपर जो है दूसरी स्फीयर की जो रो है वो रखी गई है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कीजिए, अब यहाँ पे अगर आप इस नोट करेंगे तो ये अगर आप एक सेंटर वाला स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको 6 स्फीयर अलग अलग टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और शेप देख सकते हैं अब यहाँ पे कैसी शेप बन रही है, हेक्सागोन। इसलिए नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो एक स्फीयर है उसको 6 अलग अलग स्फीयर्स टच करते हैं। इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। और बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पहली लेयर को अगर मैं ए मान लूँ तो दूसरी लेयर बिल्कुल वैसे ही नज़र आती है जैसे कि पहली है, क्योंकि जो लेयर है वो बिल्कुल ठीक उसके ऊपर ही रखी गई है। तीसरी लेयर जो है वो दूसरे के जैसा समान दिखाई देती है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है कि पहली जो रो है वो दूसरे के समान नज़र आती है, दूसरी रो जो है वो तीसरे के समान नज़र आती है, तो सभी रो जो है एक समान नज़र आती है। तो अगर मैं एक रो को ए मान लेता हूँ तो सारी अरेंजमेंट कैसी है, ए ए ए, इस प्रकार की अरेंजमेंट है, यानी कि सभी जो रो हैं वो एक समान है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देखेंगे जो पहली रो, अगर ये मान लीजिए आपने इसको ये मान रहे हैं, ये अगर ए है तो दूसरी रो जो है वो बी बनेगी। अब पहली जो रो है ये किससे मेल खाएगी, तीसरी रो से, यानी कि पहली रो जो है वो तीसरी रो के जैसी समान दिखेगी, दूसरी रो जो है वो चौथे के समान दिखेगी। तो अगर पहली रो को आप ए मान लेते हैं और दूसरी को बी, तो अरेंजमेंट कैसी बन जाती है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कैसी है, ए टाइप अरेंजमेंट, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कैसे है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस दैट इज अवेलेबल, जो ऑक्यूपाई करता है कोई क्रिस्टल, जिसमें जो स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कितनी क्षमतापूर्वक जो है स्फीयर्स आपस में जुड़ें कि कम से कम जगह जो है वो खाली हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हम एक रो के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरी रो के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जगह जो है वो खाली ज़्यादा बच रही है। आप दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा जगह खाली बच रही है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली बच रही है। इसका मतलब पैकिंग जो है एफिशिएंटली कहाँ पे हुई है, वो हुई है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। क्योंकि पैकिंग क्या है, ज़्यादा जगह को घेरना और खाली जगह कम छोड़ना। यहाँ पे खाली जगह जो है वो ज़्यादा छुटी है, इसका मतलब पैकिंग यहाँ बढ़िया तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पे खाली जगह जो है वो कम छुटी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पैकिंग जो है वो बेहतर ढंग से हुई है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अगर आप इस पूरे वॉल्यूम को 100% मान लें तो आप ये मान के चलिए ये जो स्फीयर हैं, अगर आप 100% मान रहे हैं तो ये जो स्फीयर हैं ये कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 60.4%। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 60.4 है। इसका मतलब लगभग 60% है और 40% जगह जो है वहाँ पे खाली रह जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर यहाँ पे जगह ज़्यादा खाली है तो पैकिंग कम है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 52.4। वहाँ 60 था, यहाँ पे 52 है। तो इसका मतलब लगभग 48% जो है जगह यहाँ पे खाली बच जाती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लगभग 40% हिस्सा ही खाली बचता है। यहाँ पर लगभग 48% हिस्सा जो है वो खाली बचता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी उसकी बेहतर है, इसकी कम है। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि सारी रोज एक समान नज़र आती हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, ए बी टाइप अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली रो जो है वो तीसरे से मेल खाएगी, दूसरी रो जो है वो चौथी रो से मेल खाएगी।
आएगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ये कम होती है, वो कितनी है? 52.4, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और वो कितनी है? 60.4। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। अब देखिए हमने दो प्रकार की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ ली है, सॉरी पैकिंग जो पढ़ ली है क्लोज पैकिंग, पहली 1 डायमेंशन में और दूसरी पढ़ी है हमने 2 डायमेंशन में। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे हम जाएंगे वो हमारे पास है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।